नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से इंडिया डॉट 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 कंपनी जो है उसके गठबंधन में काफ़ी कन्फ्यूज़न की बू आ रही है। बिहार कांग्रेस के नेताओं की बुधवार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मीटिंग भी नहीं हुई और जब वो पटना पहुँचते हैं नीतीश कुमार, तो वो कहते हैं कि वो केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, क्योंकि वो उनका बहुत सम्मान करते हैं। ठीक है, सम्मान करते हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि केजरीवाल को वो नहीं मिले, खड़गे को नहीं मिले, वो किसी से उनसे मुलाकात नहीं हुई। अब वो केवल अटल जी को नमन करने आए हैं, ये बात हजम नहीं हो रही है। शरद बाबू की यात्रा से पैदा हुई इस कन्फ्यूजन पे बात करते हैं और मेरे आज के मेहमान आप देख रहे हैं डॉक्टर अविनाश सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी। नमस्कार अविनाश मैम, जी आपको आपके सभी दर्शकों का। अविनाश जी की फैक्ट पे भी आप इनको मिल सकते हैं, मतलब आप मिलते ही होंगे ऑब्वियसली। तो अविनाश जी, क्या है ये सारा मामला? देखिए मैम, ये जो गठबंधन था, ये गठबंधन कागज पे बनाने की एक कोशिश हुई थी, एक स्केच डिजाइन करने की कोशिश हुई थी। इस गठबंधन में कोई केमिस्ट्री नहीं थी। पॉलिटिक्स में 2+2 4 नहीं होता, और पॉलिटिक्स में 2+2 40 भी हो सकता है जी या माइनस भी हो सकता है। इन्होंने क्या किया कि एक वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की। ये वैक्यूम पहली बार नहीं है। शायद हाँ बहुत सारे दर्शकों को ये पता होगा कि जी 2018 में भी इससे बड़ा एक कुनबा तैयार किया गया था, जी जी जिसमें टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू थे, उत्तर प्रदेश में मायावती थी, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव थे। जी अखिलेश यादव मायावती ने मिलकर के चुनाव भी उत्तर प्रदेश में लड़ा। जी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, ये सब, शरद पवार, ये सारे नेता थे उसमें भी। हम्म लेकिन अंतोगत्वा वो भी कुछ हुआ नहीं। और उस गठबंधन की एक बड़ी खासियत थी। हम्म ममता बनर्जी ने बंगाल में 5 लाख लोगों की रैली की थी, हम्म और वो गठबंधन कर्नाटक भी गया था, बेंगलोर भी गया था। तब जेडीएस के साथ कांग्रेस के अलायंस में सरकार बनी थी, और वो जेडीएस पार्टी के जो प्रमुख हैं, उनके बेटे, देखिए नाम मैं भूल रहा हूं, वो मुख्यमंत्री बने थे। तब भी ये जी लोग जी पूरा मतलब गाजा बाजा लेकर के बस 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 मोदी को हटा देना है। तब हम्म राफेल मुद्दा चल रहा था, चौकीदार चोर है, इस तरीके की सब चीजें चल रही थी देश में। लोकतंत्र खतरे में है, वो खतरे में जी अभी भी जी बरकरार है जी उनके जी हिसाब से। अब ये जो गठबंधन था, इस गठबंधन पे मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया है। हम्म दर्शक मेरे मतलब बहुत सारे चैनलों पे किया है, अपने चैनल पे किया है मैंने। जी जी और मैं बस एक ही बात कहता था कि आप 31 अगस्त 2023 तक रुक जाइए। भारत की राजनीति 2024 की कैसे होगी, यह लगभग लगभग तय हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग पूछते थे कोई ज्योतिषीय कारण है, मैंने कहा नहीं, ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा, ऑर्डिनेंस पास हो जाएगा तो केजरीवाल भग जाएगा, तो ये 26 जी पार्टियों का गठबंधन वहां दिखाई दे जाएगा। नीतीश कुमार के यहाँ स्थिति खराब हो जाएगी। 31 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी कई सारे कैंडिडेटों के नाम घोषित कर देगी, वहां के जी चुनाव को लेकर के, मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर के। हम्म केंद्रीय नेतृत्व में गठबंधन का विस्तार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में नए मंत्री आ जाएंगे। इन सब सारी चीजों के बीच में आपने देखा होगा कि बहुत सारे घटनाक्रम हो चुके। जी जी अब मैं आता हूं आपके प्रश्न पे, नीतीश कुमार। देखिए, इसको जोर दिया था सबसे अधिक नीतीश कुमार ने इस पे। सबसे जी पहली मीटिंग भी पटना में हुई। पटना में केजरीवाल भाग गए। फिर बेंगलोर में मीटिंग हुई। बेंगलोर में लालू यादव और नीतीश कुमार भाग गए। जी मुंबई में मीटिंग हुई है। शरद पवार की स्थिति डावाडोल है, पार्टी टूट जी गई जी है, जनाधार कुछ बचा नहीं। हम्म लेकिन नाना पटोले और पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरीके से शरद यादव के ऊपर हमला किया है, आज तक उस तरीके का हमला सोनिया गांधी ने भी नहीं किया। जी आपको पता है, अलका लांबा ने कुछ कह दिया था शरद पवार को, जब अडानी वाले मुद्दे पे शरद पवार गौतम अडानी से मिले थे, तो सोनिया गांधी ने बुला करके स्पेशली डांट लगाई थी अलका लांबा। तब अलका लांबा ने क्लियरिफिकेशन दिया था कि ये बात मैंने अपने मन से कही, इसका पार्टी से लेना देना नहीं। हम्म तो क्या नाना पटोले या पृथ्वीराज चौहान जो बड़े नेता हैं, एक महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जी बड़े नेता, बड़ा कद है उनका। ये बार बार इस बात को कह रहे हैं कि शरद पवार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, उनको उस मंच पे हम्म नहीं जाना चाहिए।
अगर शरद पवार की राजनीतिक हैसियत और नाना पटोले की राजनीतिक हैसियत देखी जाए तो नाना पटोले जीरो है शरद पवार की राजनीतिक हैसियत के सामने, क्योंकि एनसीपी उनकी पार्टी और ठीक है वो जीते नहीं, वो सब किए नहीं, उनके ऊपर बहुत करप्शन के चार्जेस हैं, वो अपनी जगह पे है, लेकिन पॉलिटिकल वे में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे बड़े देता है। पार्टी टूट गई, महाराष्ट्र में मीटिंग है, शरद पवार के ऊपर कांग्रेस हमलवार है, महाविकास आघाड़ी का कुछ पता नहीं है कि किधर रहेगी, क्या रहेगी, कैसे रहेगी। महाविकास आघाड़ी का एक बड़ा धड़ा था वो पहले टूट चुका है शिवसेना के रूप में, एक दूसरा बड़ा धड़ा था एनसीपी, वो भी टूट गया है अजीत पवार गुट के रूप में। तो बचा क्या महाविकास आघाड़ी? अब कांग्रेस यहां लीड लेना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि जो वोट भाजपा को नहीं जाएगा, जो वोट एनसीपी के दूसरे धड़े का भाजपा या एनडीए गठबंधन को नहीं जाएगा, उस वोट पे अपनी सेध लगाई जाए। यानी खासकर मुस्लिम्स वोट जो हैं महाराष्ट्र में, वो कांग्रेस चाह रही है कि वो मेरी तरफ आ जाए, और जो एनसीपी का वोट उधर नहीं पड़ेगा वो भी मेरी तरफ आ जाए। और इसमें सबसे बड़ी बाधा है शरद पवार। शरद पवार किनारे हुए तो हमारी वहां दाल गल जाएगी। और दूसरी चीज कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने क्लियर कर दिया है कि मुंबई की मीटिंग कांग्रेस के नेतृत्व में होगी, शरद पवार के नेतृत्व में नहीं होगी। इस बात को समझिएगा, क्योंकि वहां पे नेतृत्व शरद पवार करने वाले थे। आज के ठीक 20-25 दिन पहले का स्टेटमेंट शरद पवार का देखिएगा, या 1 महीने पहले का, उन्होंने कहा था कि जो गठबंधन बनेगा उस गठबंधन का रूपरेखा क्या होगी, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम क्या होगा, यह मैं तय करूंगा। खुद के लिए कहा था कि मैं तय करूंगा। आज शरद पवार के पास एनसीपी है कि नहीं है, यह खुद शरद पवार नहीं तय कर पा रहे हैं, यह तय करेगा चुनाव आयोग। 4 हफ्ते का समय मांगा। तो आप महाराष्ट्र की राजनीति समझ सकते हैं। तो कांग्रेस फुल फ्लैश वहां पे अपने हैंड में लेना चाहती है, जिस तरीके से बेंगलोर में उसने मीटिंग की। अब इस गठबंधन को कांग्रेस राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में चलाना चाहती है। इसमें किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का कोई दखल अंदाजी नहीं है। यही रीजन है कि बंगाल में ममता बनर्जी के लोगों ने, ममता बनर्जी ने पूरी टीम सोशल वॉरियर्स बना दिए हैं और अपने आप को पीएम पद का उम्मीदवार प्रोजेक्ट कर दिया है। एक ममता बनर्जी आप मान करके चलिए, कहानी खत्म है। केजरीवाल ने कहा मैं 7 सीटों पे लड़ूंगा, पहले कांग्रेस ने कहा मैं 7 सीटों पे लड़ूंगा, तो वहां पे भी बात खत्म है। ये 2 खत्म हो गए। शरद पवार की स्थिति आप देख ही रही हैं, ऑफिशियली तो नहीं हुआ है लेकिन है, लगभग खत्म ही स्थिति है। अब बच गए नीतीश कुमार। मैं आपको मैम कह रहा हूं, नीतीश कुमार गठबंधन में लड़ लें, नीतीश कुमार अकेले लड़ लें, नीतीश कुमार कोई भी राजनीतिक हथकंडा अपना के लड़ लें, 3 सीट से ज्यादा लोकसभा की सीट नीतीश कुमार की पार्टी नहीं जीतेगी। आपके चैनल पे दावे के साथ मैं कह रहा हूं। थोड़ी सी रीजनिंग भी कर दीजिए दर्शक। अब मैं बताता हूं, इनके पास वोट ही नहीं बचा है, इनके पास वोट है ही नहीं। इनके पास सिर्फ विधायक और सांसद बचे हैं बिहार में। और लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से वो बदला लिया है जो किसी समय पे नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद का साथ छोड़ करके लिया था। सही कह रहे हैं। और वो अपने बेटे को बहुत डिस्परेट है लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की सेहत ठीक नहीं है। लालू प्रसाद यादव को कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल सजा याफ्ता कैदी है। लालू चाहते हैं कि यही मौका है बेटे को बना लेने का। सोनिया गांधी नहीं, लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी ने गलती की। मनमोहन सिंह के आखिरी टेन्योर में अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देती तो राहुल गांधी के सामने पूर्व प्रधानमंत्री लगता। नहीं, तो उधर महाराष्ट्र में भी तो यही प्रॉब्लम है शरद जी के सामने अपनी बेटी की। देखिए, शरद पवार की दिक्कत क्या थी कि शरद पवार को लगता था कि मैं बड़ा पॉलिटिशियन हूं, लेकिन जो लंबे समय से पार्टी को दिए, देखिए अजीत पवार ही पूरा संगठन का काम देखते थे। शरद पवार चूंकि अब जा नहीं पाते थे तो नहीं देखते। बिटिया इनका ऊपर का काम देखती थी, लोकसभा में दिल्ली में क्या होना है, कैसे होना है, कैसे पार्टी का इधर उधर, वो सब काम इनकी देखती थी। शरद पवार पुत्री मोह में आकर के पार्टी की कमान सुप्रिया सुले के देने के लिए तुल गए थे। ये अजीत पवार को पसंद नहीं है, एक कोई भी कार्य करने वाले कार्यकर्ता को नहीं पसंद। पार्टी कैसी है, भ्रष्ट है, अच्छी है, कोई बात नहीं। जी जी। अब मान लीजिए मैं बहुत काबिल हूं या ना काबिल,
मैं आम आदमी पार्टी में चला जाऊं और मुझको डायरेक्ट मंत्री बना दिया जाए, तो जो 10 साल से मेहनत करें वो कहां जाएंगे? या बीजेपी में चला जाऊं या सपा में, किसी पार्टी में चला जाऊं, या मैं किसी का पुत्र हूं, बिना योग्यता के अगर आप बना देंगे, जैसे अखिलेश यादव बिना योग्यता के मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में, तो उसका एक रिएक्शन हुआ, चाचा ने पार्टी छोड़ दी। सेम वही चीज, अजीत पवार अगर पार्टी को सींच रहे थे अच्छा या खराब, तो अजीत पवार को ही वो पद डिजर्व करता था, और एनसीपी के अंदर मैक्सिमम लोगों का यह मत था कि अजीत पवार डिजर्व करते जी। आपने अजीत पवार को एकदम इग्नोर कर दिया। इनको प्रफुल्ल पटेल पे बड़ा शरद पवार को बड़ा घमंड था कि प्रफुल्ल पटेल को इसमें रखते हैं, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ही पैसे का सारा मैनेजमेंट करते हैं। ही इज अ बिग लाइजनर, आप कर सकते हैं। प्रफुल्ल पटेल ने भी इनको धोखा दे दिया, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल को पता है ना कि भैया इनका कोई भरोसा नहीं यार, बिटिया को दे देंगे, अब आप इनको नमस्ते जिंदगी भर की, या बिटिया को इनके नमस्ते करेंगे, ये नहीं, राइट है ना। अखिलेश यादव के साथ क्या प्रॉब्लम हुई? मुलायम सिंह यादव के साथ के जितने भी लोग थे, अब चूंकि अखिलेश से बहुत बड़े थे, अखिलेश गोद में खिलाए थे, अब अखिलेश को रिपोर्टिंग करें, अखिलेश को नमस्ते करें, और अखिलेश से कुछ कहे तो अखिलेश सम्मान भी नहीं कर पाए, तो नहीं जम सकती वो बात। या तो ये होता है कि चलो सम्मान करते हैं, दूसरी चीज कि जब सत्ता हो अपने हाथ में, तब पार्टी के किसी बड़े को किनारे लगाया जाता है, या उनको अलग स्पेस दिया जाता है, नए लोगों को मौका दिया जाता है। जब सत्ता ना हो हाथ में ना, तो ये काम कतई नहीं करना चाहिए। देखिए क्या हुआ, भाजपा में बहुत दिक्कत थी, नरेंद्र मोदी चुनाव लड़के जीते, साबित किए, प्रधानमंत्री बने, उसके बाद मार्गदर्शक मंडल बनाए। ऐसे थोड़े नहीं है कि इनको घोषणा हो गई कि अभी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, बस सबसे पहले बड़े नेताओं को ही निपटाने लगे, या कुछ इस तरीके का उलझुल काम करने लगे। ऐसे नहीं होती राजनीति। आप साबित तो करिए, साबित करिए, लोग खुद हट जाएंगे। यही गलती की राहुल गांधी ने। राहुल गांधी बिना किसी पद पे रहे हुए ही अपने बड़े नेताओं को निपटाने में लग गए, और अपनी टीम बना ली आरपीएन सिंह की, और सचिन पायलट की, और ज्योतिराज सिंधिया की, आरपीएन सिंह का, और एक और है जितिन प्रसाद हैं, इस तरीके के नेताओं की, मिलिंद देवड़ा की, इनका गैंग बना लिया। गैंग बना करके जो बुजुर्ग नेता थे पार्टी के, जो थ्रू द वाया होकर के जाते थे, उनको इन्होंने निपटाना शुरू किया। उनकी बात नहीं मानी, मनमोहन सिंह का ऑर्डिनेंस पाट देते थे, तो कभी कोई बदतमीजी, कभी कोई बदतमीजी। तो एक्सेप्टेंस नहीं हुआ राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी के अंदर, और एक्सेप्टेंस को ही बरकरार रखने के लिए राहुल गांधी के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। देश के लिए नहीं निकाली गई, राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी के अंदर एक्सेप्टेंस हो पहले। भाई घर में घर के लोग जब तुमको मानेंगे नेता, तब तो बाहर वाला मानेगा। जी जी। तो ये राजनीति के जो पारिवारिक बच्चे हैं, इनको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती जी। अब नीतीश कुमार के मुद्दे पे आते हैं। जी। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं आंख का इलाज करवाने गया था। भैया एक हफ्ते से हाइप है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। आंख का इलाज करने कोई जाता है तो प्रोटोकॉल घोषित करके जाता है। यही तो बात हजम नहीं हो रही। मेडिकल टूरिज्म पे आप जा रहे हैं जी, आप अगर मेडिकल टूरिज्म पे जा रहे हैं, आप अपना इलाज कराने जा रहे हैं, तो आप उसके लिए कोई घोषणा करके थोड़ी जाते हैं ना। तो सबको पता है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं, दिल्ली जाएंगे, INDIA गठबंधन, जिसको प्रधानमंत्री मोदी घमंडिया कहते हैं, उसके साथ आप लोगों की मीटिंग होगी, कुछ बातचीत होगी। लोगों को लगा कि अच्छा किसी से नहीं मिलेंगे तो कम से कम केजरीवाल से तो मिलेंगे। नीतीश कुमार किसी से नहीं मिले। अच्छा चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती थी, तो उस पे वो गए, अटल पथ पे गए, उनको श्रद्धांजलि दी, और उन्होंने कहा कि एनडीए में हम साथ काम किए थे, हैं वो मुझे बहुत मानते थे, अच्छी बात है। 2-4 पॉइंट मोदी पे भी बोले, अरे हमारा संगठन बन गया तो ये भी करने लगे। अरे तुम्हारा संगठन क्या है यार, कौन है तुम्हारे संगठन में? यूपीए के जितने लोग हैं सोनिया गांधी के साथ अटैच, वो सारे यूपीए के हैं। डीएमके उनके साथ पहले थी, अभी भी है। अन्य पार्टियां जो थी उनके साथ अभी भी है, पहले भी है। और 2018 में भी तो डी राजा और येचुरी और तुम लोग इकट्ठा हुए थे। तब क्या हुआ था? हाइप इतना, 12 सीटें लड़ेंगे। लुटियन मीडिया रोज हाइप बनाता है,
12 जी सीटें नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, एकदम पलट के खेल रख देंगे। एक ऐसी सीट नहीं है जिसको विपक्ष उत्तर प्रदेश में जीतने की हैसियत में है आज के डेट में राजनीतिक रूप से, और यह वेरी सब ट्रू। विपक्षी पार्टियों को पता है। जी और मैं बता सकता हूं, गिना मैं, आप पूरे देश की किसी सीट को पूछिए, मैं गिना सकता हूं। मैं उत्तर प्रदेश का ही बता देता हूं, ये जी जी मुरादाबाद, बिल्कुल। आजमगढ़, संभल, हम्म। इसके अलावा ये किसी सीट पे अभी फाइट में नहीं है। थोड़ा रायबरेली पे हो जाएगी सोनिया गांधी की सीट पे फाइट, और कहीं फाइट में नहीं। मतलब कुल मिलाकर 5 सीट पे ये चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है, बाकी सीट पे है नहीं। अब यहाँ नीतीश कुमार आ जाएंगे तो कौन सा परिवर्तन कर लेंगे? जो कभी बिहार में पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाए, उत्तर प्रदेश में क्या कर लेंगे? तो हो रहा है कुर्मी वोट बहुत है। तो भाजपा के पास क्या कुर्मी नेता कम है? नीतीश अगर पिछड़े हैं तो नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के चांस 0 हैं, और पिछड़े मुख्य प्रधानमंत्री बनने के नीतीश कुमार के पिछड़े की तरफ से 0 चांस है। और एक पिछड़ा नरेंद्र मोदी, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वो प्रधानमंत्री बना हुआ है। जी ये इनकी जो चालाकी है, वो चालाकी का कोई बहुत मतलब नहीं निकलने वाला। अब एक चीज और देखिए, जी जैसे ही नीतीश पहुंचे दिल्ली, वैसे ही लालू एक्टिव हो गए बिहार में। जी लालू ने अपने सारे नेताओं को फोन किया और कहा कि अगर ये पलटी मारता है तो इसके पार्टी के 5-10 तोड़ लो और बना लेंगे हम लोग सरकार कांग्रेस मिलकर। हम्म। और नीतीश कुमार के पास आज जमीन पे वोट नहीं है मैम, खत्म है पूरी तरीके से। जी जी ये किसी तरीके से अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाए रखें, इज्जत आबरू से रिटायर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आरजेडी एक ऐसी पार्टी है, किसी दिन जो बहन मायावती के साथ मुलायम सिंह यादव की पार्टी ने किया था, किसी दिन विधानसभा में यह भी हो सकता है बिहार में कि जी। लालू प्रसाद यादव के पार्टी के पहुंचे और नीतीश कुमार का कुर्ता उर्ता फाड़ करके कहें कि अब तुम रिटायर हो जाओ। संभव है सब कुछ लालू राज में। क्योंकि इनके पास वोट है नहीं, कार्यकर्ता है नहीं, कोई विरोध करेगा नहीं। अब अविनाश जी, इंडिया जो इनका डॉट डॉट कंपनी है, इनके सामने कहने को तो ये कहा जा रहा है कि डबल चुनौती हो गई है। मतलब पवार की आपने बात की है, उनकी जो सीक्रेट मीटिंग हुई है, प्लस कल जो खेल दिल्ली में हो गया है सीटों को लेकर के। लेकिन ये जो खेल है दिल्ली में कल जो हुआ है, ये तो फिर 5-6 जगह और होगा। हाँ, आप एक चीज मान करके आप चलिए, मैं पहले से कहता रहा हूं कि ये सारे गठबंधन का कहना है कि दिल्ली केजरीवाल लीड करेगा, पंजाब केजरीवाल लीड करेगा, बंगाल ममता बनर्जी लीड करेंगे, नीतीश कुमार बिहार लीड करेंगे, डीएमके का तमिलनाडु लीड करेगी, और उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव लीड करेंगे। तो भाई जब ये सब यहाँ शरद पवार महाराष्ट्र लीड करेंगे, तो भैया महाराष्ट्र आपको निकाल दो, उत्तर प्रदेश निकाल दो, बिहार निकाल दो, बंगाल निकाल दो, तमिलनाडु निकाल दो, तो आपके पास क्या बचा? केरला कम्युनिस्ट लीड करेंगे, आपके पास बचा क्या? तो उनके पास बचा 225 सीट जी, और जनता देगी जिसको देगी, पूर्ण बहुमत देगी। तो कांग्रेस 225 सीट पे लड़ेगी अगर इनके अकॉर्डिंग, तो 15, 20, 25, 30 सीट जीतेगी। और जैसे ये गैंग बनाएंगे, काउंटर रिएक्शन पॉलिटिक्स में होता है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं एकमात्र सेफोलॉजिस्ट एनालिस्ट था जिसने उत्तर प्रदेश में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था तो मैंने कहा था 60 सीट भाजपा जीतेगी, 60-60 जी। तो टीवी चैनल पे मैं था, तो वहां पे बड़े बड़े पत्रकार लोग थे, तो वो मेरे तरफ देखने लगे। मैंने उनको लॉजिक भी समझाया, उससे लोग सहमत नहीं हुए, सिर्फ जो एंकर थे वो सहमत। मैंने कहा कि दो नेताओं का गठबंधन दो वोटरों का गठबंधन नहीं होता, इस बात को हमेशा जान लीजिएगा। दो नेता आपस में मिल गए, जैसे अभी मान लीजिए कि मोदी और अखिलेश यादव मिल जाए, मोदी और राहुल गांधी मिल जाए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, क्या होगा? वोट ट्रांसफर हो जाएगा। दोनों नेता नहीं करवा सकते वोट ट्रांसफर, और जब वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो गठबंधन किस बात का? हाथ मिलाने का और चाउमीन खाने का। राजनीति में गठबंधन का मतलब होता है कि एक दूसरे के वोटर एक दूसरे को वोट दें। बिल्कुल। दूसरी चीज कि जिस पार्टी की प्रेजेंस 100% सीटों पे होती है, वहां पे कभी भी गठबंधन होता है तो जो लोकल का नेता होता है उसको ना मुख्यमंत्री बनना होता है ना प्रधानमंत्री बनना होता है, उसको विधायक बनना होता है या सांसद बनना होता है।
उसके राजनीतिक करियर पे जब प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो वो कहता है कि भैया इसको तो जीतने ही मत दो, भले अपोजिट वाला जीत जाए। जैसे मान लीजिए कि लखनऊ में सपा के 5 लोकसभा उम्मीदवार हैं या 5 बड़े नेता हैं, बसपा के भी 5 बड़े नेता हैं। अब मान लीजिए कि ये सीट बसपा को चली गई तो सपा के 5 बड़े नेता कहां जाएंगे? उसको पता है मुझको मुख्यमंत्री नहीं बनना, ना प्रधानमंत्री बनना, मेरा तो लखनऊ में जीतूंगा या लखनऊ में चुनाव लड़ूंगा तो मेरी राजनीतिक हैसियत बची रहेगी, भले हार जाऊं। तो वो 5 क्या करेंगे? वो 5 मिलकर के कहेंगे कि पहले इसको सपा वाले को हराओ, बसपा वाले को हराओ, भाजपा वाले को जिताओ, ताकि ये गठबंधन वाली ये राजनीति न चले इनकी। वो उसको अपने से मतलब है, उसको कोई मतलब नहीं अखिलेश यादव से। ये नेता कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारा इतना बड़ा जनाधार, हमारा इतना बड़ा वो हो रहा है कि सब हमारी ही बात मानेंगे, वोटर भी मानेंगे और हमारे जो चुनाव लड़ने वाले वो भी मानेंगे। हुआ वही। अविनाश जी, एक चीज और बताइए, अभी ये जो 31 तारीख को इनकी मीटिंग होने वाली है, तो फिर उसकी तस्वीर आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये चले जाएं सारे, मैं आपको बता दूं, ये भले सारे चले जाएं वहां पे जी, ठीक, निकलना कुछ नहीं उसमें से। आप मान करके चलिएगा एक ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहेगा, नाराज होकर के चलाएगा। मैं पहले से कहता रहा हूं, लग रहा है कि संख्या कुछ ज्यादा हो जाएगी। केजरीवाल हो सकता है अभी तो कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा, उधर नीतीश है, इधर लालू है, ममता जी भी है। अब मैं आपको बताता हूँ होगा क्या। जी, मान लीजिए मीटिंग करेंगे, बताइए अपना मीटिंग जो करना है ये लोग कर लेंगे। इनके I.N क्या है वो जो गठबंधन है, मैं तो भूल ही जाता हूँ। हाँ, I.N.D.I.A जो है जी, उसमें एक इंक्लूसिव, एक आई का मतलब इंक्लूसिव है, समावेशी हिंदी में बोलते हैं। आप बताइए कि इसमें समावेशी क्या है? आवेश में लोग मीटिंग छोड़ करके चले जा रहे हैं तो समावेश कहां है? तो पहले तो अपने 5, जहां 26 नेता मिलकर के समावेशी नहीं अपने आप को सिद्ध कर पा रहे हैं, वहां पे आप ये नाम रख करके क्या करेंगे? इसका क्या मीनिंग निकलने वाला है जी? दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, ये सब जाएंगे भी ना तो फिर वही दिक्कत रहेगी, कोई नोट नहीं बनने वाला, कोई चीजें नहीं बनने वाली। खूब हाइप है मीडिया की तरफ से कि संयोजक चुन लिया जाएगा। बिहार में तो चुन ली थी मीडिया ने कहा बस 5 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा होने वाली कि संयोजक कौन होगा। तब तक कुछ लोग भाग इसी तरह बेंगलोर में भी, अब मान लीजिए मुंबई में घोषित हो जाएगी तो कांग्रेस पार्टी किसी दूसरे को संयोजक नहीं बनने देगी इसका। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे का एक बयान आया है जी, उद्धव ठाकरे का एक बयान आया है कि किसी भी बड़े नेता को संयोजक ना बनाया जाए, तो यानी उद्धव ठाकरे को बना दिया जाए या उनके बेटे को बना दिया जाए, संजय राउत को बना दिया जाए जी। भाई ये लोग उनसे कम, अगर कोई नहीं मिल रहा तुम लोगों को संयोजक बनने के लिए तो मुझे ही बुला लो, मैं ही बन जाता हूं जब बड़े आदमी को नहीं बनना है, किसी छोटे को बनाना है, भला भी हो जाएगा, तब तो उनका कुछ भला भी हो जाएगा। आपको अगर कहने का मतलब है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली, आप आपस में लड़ रहे हैं, आप जनता में क्या लड़ेंगे? और आपके सामने पहाड़ जैसा नेता खड़ा है, नो डाउट। और उनकी भी मीटिंगें हो रही हैं एनडीए गठबंधन की। आप कोई बात बाहर सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो पार्टी की ब्यूटी है, बीजेपी जो है उसकी ब्यूटी है। किसी भी चीज को आपने बाहर सुना कभी कि फला नेता नाराज है, ढिकाना नेता ऐसे है, वैसे है, ऐसे? चिराग पासवान और पारस पासवान में एकदम तलवार खिंची हुई थी, मोदी जी ने पैर छुआ दिया चिराग से, पैर छुओ चाचा है तुम्हारे, पैर छुओ गले लगा लिए। तो ये केमिस्ट्री है। बिल्कुल, इनका जो है वो गणित है, सिर्फ जोड़ के बता दे रहे हैं इतना हो गए जी, हम तो इतना बड़े हो गए। बिल्कुल। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पीडीए चलेगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। आप उत्तर प्रदेश में पीडीए चला रहे हैं, एक उपचुनाव में एक सवर्ण को खड़ा किए हुए हैं, सुधाकर सिंह को, घोसी सीट से उपचुनाव होने जा रहा है, तो पीडीए कहां गया? और भाजपा ने वहां से एक पिछड़े को खड़ा किया हुआ है। आप पीडीए बना रहे हैं, इनकी पार्टी में पीडीए है,
इनके पास केशव प्रसाद मौर्य भी है, इनके पास योगी आदित्यनाथ भी है, इनके पास ब्रजेश पाठक भी है और उधर मोदी भी है। तो कहने का मतलब है कि अब इनका एक होगा डिलीवरेंस क्या? की कुछ नहीं होने वाला है। ये गठबंधन दिसंबर तक इसमें कोई नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। ये तो मुझे लग रहा है कि कुछ सच इसमें होने वाला कोई है। इसमें कोई रहेगा नहीं। ये जो यूपीए वाला है पुराना वही सब इसमें रहेगा और कोई मतलब नहीं है इसका, इस गठबंधन का। मतलब सब अभी फिर तो से खेल अपनी अपनी पार्टी 31 अगस्त के बाद शुरू होगा, असली वाला। जैसे। अभी तो प्रधानमंत्री कंपेनिंग मोड में आया ही नहीं है। अभी तो बयानबाजी चल रही है। अभी शुरू होने दीजिए। जी, अभी तो उनका जो लाल किले से भाषण है, उसी से उनको ऐसी गश पड़ी हुई कि उठ के नहीं दिए वो लोग। आप सोचिए कि ये लोग ऐसे हो गए हैं। एक कहता है मोहब्बत की दुकान है, तो मोहब्बत की दुकान पे तो केजरीवाल के लिए कुछ बचा नहीं। उस मोहब्बत की दुकान पे 15 अगस्त के दिन झंडारोहण में उनके नेता नहीं जाते हैं। जी। कौन सी मोहब्बत की दुकान है भाई तुम्हारी? हम्म, मोदी से इतनी नफरत? अरे जनता ने चुन के भेजा है यार। कांग्रेस पार्टी के रहमो करम पे थोड़ी ना वो बना है मनमोहन सिंह की तरह प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी किसी के रहमो करम पे प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने चुन करके भेजा है, और पहली बार चुन करके भेजा, उसके बाद उससे ज्यादा सीटों से दूसरी बार चुन करके भेजा, और जी, जी। तीसरी बार चुन करके भेजेगी उससे भी ज्यादा सीटों से। कोई शक नहीं उसमें। तुम गणित मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स लगाते रहो कि ये होगा तो वो होगा, वो होगा तो वो हो जाएगा। तो ये सब हिले हुए हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला है। आप मान करके चलिए कि जिस तरीके के पॉलिटिक्स कर रहे हैं एकदम सेल्फ गोल चल रहा है। और राहुल गांधी आ गए हैं मेन अफेंडर। भाजपा बनाएगी राहुल गांधी को मुख्य चेहरा, चाहे बनाए या चाहे ना बनाए। जी। तो वही बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया चुनाव आपका तय हो अविनाश जी। जाएगा। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने समय निकाला और धन्यवाद। दर्शकों को बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया कि क्या है डॉट 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 कंपनी और क्या होने वाला है। नीतीश जी के बारे में भी बहुत विस्तार से आपने बता दिया। एंड वो जो चाचा भतीजे की मीटिंग हो रही है, उसको लेकर के भी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, उस पे भी आपने रोशनी डाली। अगेन बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।